नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। प्रदेश में धान की खरीद सुचारू रूप से चालू है। वहीं बाजरे की खरीद भी मंडियों में हो रही है। जहां तक बात करें बाजरा की फसल खराब होने की, तो उसके लिए सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के तहत 600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजरा के किसानों को देने का फैसला लिया है। अब इस सब में हैफेड जो है वो अहम रोल अदा करता है। सरकार की एक एजेंसी है जो कि कुछ हिस्सा फसलों का खरीदता है। इसी को लेकर बात करेंगे। हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत मेरे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कैलाश भगत जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, धान की फसल की जब खरीद होती है तो कई अनियमितताएं पिछले कई सालों में निकल कर आई हैं। आपने मंडियों का दौरा किया, किस तरीके का रहा और क्या कुछ टारगेट है अपना? शुरुआत के अंदर परचेज जो है वो 2-3 दिन सिर्फ लेट हुई जी। उसके बाद मैंने पेवा, इस्माइलाबाद, अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट और हमारे एमडी साहब ने यमुनानगर साइड का सारा दौरा किया जी। जिसमें किसी तरह की भी अब दिक्कत नहीं है। जिम्मेदार का माल एक एक बोरी उठ रहा है और पेमेंट भी जो है वो थर्ड डे उसके अकाउंट के अंदर जा रही है। हरियाणा प्रदेश में 21 तारीख तक, कल तक 35 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा परचेज टोटल हो चुकी, जिसमें 12 लाख मीट्रिक टन के करीब जो है वो हैफेड की कल तक की परचेज हुई। और आज कहीं भी ऐसी हरियाणा प्रदेश में कहीं दिक्कत नहीं है। पूर्णतः रूप से ठीक ढंग से पूरा माल उठ रहा है और जिम्मेदार की एक एक बोरी जो है वो पूरी लास्ट तक उठाएंगे। एक सरकार ने एक खासी योजना शुरू की, डायरेक्ट टू किसान के खाते में पैसा डालने की। आप मंडियों में गए, किसानों से भी मिले होंगे। इस योजना को किस तरीके से देख रहे हैं? डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा जा रहा है। किसान तो इस चीज़ पे खुश है कि डायरेक्ट जो पेमेंट है उसके अकाउंट में जा रही है और पूरी टाइमली पेमेंट जा रही है। आपने वीट के अंदर भी देखा कि वीट की प्रोक्योरमेंट हरियाणा प्रदेश की एक एक बोरी उठाई गई और 84 लाख मीट्रिक टन जो है वो हरियाणा प्रदेश ने वीट की परचेज की और जिम्मेदार के अकाउंट में ही उसका टोटल पेमेंट गई। यदि कोई पेमेंट कुछ लेट भी हुई तो उसकी भी इंटरेस्ट जो है वो सरकार ने उनको दी। अब बाजरा जो है दक्षिण हरियाणा में काफ़ी बड़ी फसल है और वहाँ पर किसान थोड़े से परेशान शुरू में दिखे थे कि भाव जो हैं वो एमएसपी से नीचे मिल रहे थे। अब किस तरीके की स्थिति है? भले ही आप भावांतर भरपाई योजना के तहत 600 रुपये दे रहे हैं, आपने कई मंडियों का दौरा कल किया। नहीं, शुरुआत के अंदर माल आने से पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने एक पूरी मीटिंग ली। उस मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री जी को बताया गया कि बरसात की वजह से 80 से 90% क्रॉप इस बार बाजरा की जो है वो डैमेज हो गई है। तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में पूरी चिंता जताई और ये बात कही कि पिछले साल एमएसपी पे टोटल 2150 रुपये के अंदर हमारे जिम्मेदार का पूरा बाजरा हमने उठाया जी। और इस साल 2250 रुपये का सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाजरे का रेट किया। परंतु यदि अच्छी क्वालिटी नहीं होगी तो वो जिम्मेदार का माल 1300 से लेके 1500 के बीच में ही बिकेगा। तो इसलिए मेरे जिम्मेदार को बहुत भारी नुकसान होगा। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने 600 रुपये पर क्विंटल जो है वो जिम्मेदार को देने का फैसला किया कि जिससे उसकी पूरी भरपाई हो जाए। जो आज अच्छी क्वालिटी का बाजरा आ रहा है उस पर चाहे वेयर हाउस हो, चाहे हैफेड हो, चाहे एफसीआई या कोई भी, उस परचेज पे जाते ही पहली बोली 1650 रुपये की देते हैं कि उसको एमएसपी का रेट मिले। यदि उससे ऊपर जो माल बिक रहा है वो जिम्मेदार का बहुत अच्छी बात है कि उससे एमएसपी से ऊपर बिक रहा है। मैंने महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, कनीना, रिवाड़ी और कौसली 2 दिन में 6 मंडियों का दौरा किया। मैंने व्यापारियों के साथ भी मीटिंग की, जिम्मेदारों के साथ भी मीटिंग की। हर जिम्मेदार इस बात पे बहुत खुश है कि हमारी फसल खराब होने के बाद भी सरकार ने हमारे को 600 रुपये क्विंटल दे के एक उचित काम किया है। और जहाँ तक व्यापारियों का सवाल था, किसी जगह भी मेरे को किसी तरह की ऐसी कोई नाराज़गी नज़र नहीं आई और पूर्णतः रूप से काम जो है वो ठीक ढंग से चल रहा था। यदि कहीं
हल्का सा हमारे को यूँ महसूस हुआ कि जिम्मेदार को और उसका प्रोत्साहन दिया जाए, तो मैंने अपने सभी स्टाफ मेंबरों को ये कहा कि जो डेयरी थोड़ी भी कुछ चलने वाली है आप उस पे ऑक्शन में उसको भी लेना शुरू करो। तो कल जाने के बाद भी आपने देखा होगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 50 से 100 रुपये की तेज़ी जो है वो बाजरा के अंदर रही और हमारे आदमी कंटिन्यूसली बाजार के अंदर रहेंगे। जी। हैफेड पर लोगों का विश्वास है, हैफेड के प्रोडक्ट्स आते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मिलावटी प्रोडक्ट्स हैं। आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में हैं आपके, और क्या कोई अलग प्लानिंग है नए प्रोडक्ट? हमारे हैफेड के सरसों का तेल सबसे अच्छी, और चावल हमारा बासमती, दूसरे चावल की वैरायटी सारी बहुत अच्छी तरीके से अच्छी आ रही हैं। और इसके साथ साथ हम मल्टीग्रेन आटा को भी बाज़ार के अंदर 2 महीने के अंदर अंदर दे देंगे, जिसकी ज़रूरत आज भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया को ज़रूरत है। और साथ ही हम प्रधानमंत्री जी ने 45 राइस के लिए 25 तक पूरा करने का निर्णय लिया है कि हर आइटम 45 होगी। तो 45 राइस के 2 प्लांट हम 3-4 महीने के अंदर अंदर हैफेड के लगा देंगे, जिससे शुरुआत हो जाएगी। कुछ मुख्य जगहों पर आपके स्टोर्स हैं, क्या स्टोर्स बढ़ाने की कोई योजना है? हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टोर बनाने पे जा रहे हैं। 3 जगह पे सरसा और 2 स्टोर हिसार के अंदर शुरुआत हो गई है। बाकी बहुत जल्दी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेन स्टोर जो है वो हो जाएगा। और हमारी मेजर सप्लाई जो है, जो मल्टीग्रेन आटा की शुरुआत होगी वो दिल्ली ऑफिस से होगी। हम दिल्ली से ही उसको स्टार्ट करेंगे, जिससे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर स्टेट को वो माल जा सके। पिछली बार क्योंकि सरसों के दाम बहुत ऊंचे चले गए थे, आप लोग सरसों नहीं खरीद पाए थे, उसकी एवज में पैसे जो हैं वो जो बेनिफिट लोगों को मिलना चाहिए था वो सरकार की तरफ से दिया गया था। अब की बार आप सरसों खरीदने के लिए क्या योजना बना रहे हैं? नहीं, अगले साल में क्योंकि हैफेड जिम्मेदार के लिए सदा ही तत्पर तैयार रहती है, सरसों का जो भी मार्केट रेट होगा, हम यदि एमएसपी से नीचे होता है तो हम टोटल परचेज करेंगे, वरना हम मार्केट के अंदर हैफेड जो है वो सरसों में पूर्णतः रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कैलाश भगत हैफेड के चेयरमैन मेरे साथ थे और उन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर मेरे साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।